हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर आईसी। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको जो तस्वीरें हैं वो हरियाणा के एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की दिखा रहा हूं। ये गांव है सेखू खेड़ा और चूँकि जब कुत्ताबड़ से हम बुड्ढी मेड़ी चौक तक जाते हैं तो ये छोटे छोटे गांव हैं जो पड़ते हैं, चाहे हुमायूं खेड़ा की बात करें, शेखू खेड़ा की बात करें, रत्ता खेड़ा की बात करें, पट्टी किरपाल और बुड्ढी मेड़ी। और चूँकि ये सीधे तौर पर ये घग्गर नदी की बेल्ट है, इसको कहा जाता है क्योंकि घग्गर नदी साथ निकलती है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे कुछ बसों की दिक्कत है या कुछ और परेशानी है। चूँकि चुनाव आ गया है, दी-सड़कनामा.com की टीम की चुनाव यात्रा है, वो इन गाँव में आज मौजूद है। तो हमारे साथ क्योंकि कुछ लोग हैं हमें, क्योंकि इन दिनों क्या है कि सीज़न चल रहा है खेती बाड़ी का। कुछ लोग जो है धान की फसल को लेकर के खेतों में हैं, तो कुछ कॉटन की फसल की चुनाई कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ लोग हैं क्योंकि गांव में जो बस स्टैंड जो बने होते हैं तो वहाँ पे जो लोग हैं बैठे हुए हैं। हम उनसे चुनावी माहौल क्या है और किस तरह की परिस्थितियाँ रहने वाली है, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है और ये एग्रीकल्चर जो बेल्ट है ये यानी खेतीबाड़ी की बेल्ट कही जाती है इसको। हमारे साथ बुजुर्ग हैं और हम उनसे चर्चा करें। सर, क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह है जी। तो प्रीतम जी, इस बार चुनाव, चूँकि अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफ़ा दिया, चुनाव आ गया है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? लोग जो है वोट कहाँ डालेंगे या बड़ी समस्याएं क्या है? लोग मैं तो यही कहता हूँ, इसने इस्तीफा दिया, इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए इसको। किसको? अभय सिंह चौटाला को जी बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। एक सीट से क्या हो जाएगा इसका? जी हाँ जी। तो बाकी बीजेपी का हम तो विरोध करेंगे, गांव में आएंगे तो। जी। हाँ जी। यही अभय सिंह चौटाला को जो वो बनाया, उम्मीदवार बनाया, तो किसानों ने या दूसरे जो लोगों ने हैं उन्होंने उनका नाम लिया था, उसके बाद उनको उम्मीदवार बनाया गया। नहीं पता, नहीं मेरे को नहीं पता ये भी किसने बनाया। जी। ये अपने आप बने, मेरे को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। नहीं लड़ना चाहिए था। जी हाँ जी। एक सीट से क्या हो जाएगा? जी। हाँ जी। हम तो तो यही या कहना, किसानों के समर्थन में ही रहना चाहिए। अब भी किसानों के समर्थन में मैं तो ही- ये कहता हूँ किसानों के अंदर आन के बैठ जाए, हम्म, कोई ज़रूरत नहीं इलेक्शन लड़ने की। जी। हाँ जी। तो ये आपकी राय है। और हाँ बाकी दूसरी पार्टियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो तो बीजेपी का तो हम बाईकाट करेंगे ही, गांव में नहीं आने देंगे उनको। जी। यही कहना है हमारा तो। बीजेपी का या जेजेपी का भी? जेजेपी का वो तो एक ही बात है वो उनकी दोनों की तो। अच्छा। हाँ जी, इन दोनों का विरोध करेंगे। अच्छा, दोनों का विरोध करेंगे। हाँ जी। तो ये आपका पोता है, पोती है? ये दोती है जी। अच्छा, दोती है। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। ठीक है। तो आपके बिना ये आपके साथ घूमती है साथ? हाँ जी, सारा दिन घूमती है। जी, हाँ जी। धन्यवाद। कुछ और लोग भी हमारे साथ। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है सर आपका? भूपेंद्र सिंह जी। जी। तो भूपेंद्र जी, खेती बाड़ी करते हैं आप? हाँ जी, खेती बाड़ी करते क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? जिस तरह से चुनाव आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? हैं। चुनाव के लिए तो यही बोल रहे हैं, जैसे अभय सिंह अभी तो क्लियर हुआ है नेहरू की तरफ से, जी। उसने किसानों की तरफ से तो इस्तीफा दिया था जी। तो वो फिर दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसानों के मंच पे कैसे जाएंगे दोबारा? अगर उसने वो बोल रहे थे कि किसानों के लिए इस्तीफा दिया तो किसानों के मंच पे आके बैठना था उनको, तो वो दोबारा एमएलए बन गए तो किसानों के साथ क्या रह जाएगा उनका लेन देन? यही बोलना चाहते हैं। बाकी जो बीजेपी है, जेजेपी, उनका विरोध हमने गांव में मीटिंग ली है। बीजेपी जेजेपी उनको तो बढ़ने नहीं देंगे गांव में जी, अच्छा, गांव में नहीं घुसने देंगे? नहीं घुसने देंगे जी उनको। अगर वो वोट मांगने आएंगे तो फिर क्या करेंगे लोग? जो जा उनको लठ मारेंगे, जा उनसे खा लेंगे जी, बस दो ही बात है जी बस। मान लो जो है पूरी तरह से गुस्से में है लोग। पूरा जी पूरा, उनका तो बिल्कुल सख्त विरोध है जी। जी, सख्त विरोध है। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी जो कांग्रेस या दूसरे जो पार्टियां वो उनका तो अभी उम्मीदवार ही नहीं लाना गया, जैसे उम्मीदवार लानेंगे उसका बाद में पता चलेगा ना क्या बन रहा है क्या नहीं। उम्मीदवार जो आएगा। बाकी बड़ी समस्या क्या है आपके इस इलाके की? समस्या तो एक तो ये बसों वाली समस्या बहुत ज़्यादा है जी, इस रोड पे बस नहीं चलती जी, ये ज़्यादा समस्या, और तो सब ठीक ठाक है जी। और ठीक है, बिजली पानी? बिजली पानी की बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सड़कें भी ठीक है, गांव की गलियां? ठीक है, सब कुछ ओके है। सब सरपंच है हमारे गांव का, उसने बहुत काम करवाया है जी। अच्छा, गांव में काम करवाया है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी जो है चुनाव होगा तो क्या परिस्थितियां होंगी? गांव के लोग जो है आपस में भाईचारे से ही वोट डालते होंगे? नहीं नहीं, भाईचारा एकदम भाईचारा रहेगा, सारा काम एक तरफ ही रहेगा, जैसे जाएगा सारा काम एक तरफ जाएगा जी। पूरा एक गांव एक तरफ जाएगा? पूरा काम एक तरफ, ऐसी परिस्थितियाँ रहेंगी बस। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? हाँ जी, हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? सर कोई नहीं। हाँ जी, हाँ जी, किसान। हाँ जी, क्या नाम है जी? किक्कर सिंह जी। अच्छा, किक्कर जी।
तो क्या रहने वाला है इस बार चुनाव को लेकर के चर्चा करें तो? ਚੁਣਾਵ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ। अच्छा, तो गांव के लोगों ने मीटिंग की हुई है बीजेपी जेजेपी को लेकर? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ कब करी मीटिंग? ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਗਏ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ। और बाकी बाकी क्या कहना चाहेंगे दूसरे लोगों को लेकर के? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਆਊਗੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ किसका ज़्यादा रुझान रहेगा? हालांकि छोटा गांव है आपका, करीब 450 वोट है। ਸਾਡਾ ਗਾਂਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਜੀ ਚਟਾਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲੂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਟਾਲੇ ਲੈਂਦਾ किसानों के समर्थन में जो इस्तीफा दिया उसका असर रहेगा? ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਰਹੇਗਾ ਬਿਲकुल रहेगा। तो ये गांव के कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था अभय सिंह को, इस्तीफा देने के बाद वही वापस ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਠ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਹਾਂ या तो बहिष्कार रहे तो सभी पार्टियों का ही रहे। ਇਹਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸਰ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੁਛ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਲੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਉਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ जी ਪੂਰਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਇਹਦਾ। अच्छा, तो गांव में हर मोटरसाइकिल पे, कार पे ऐसा झंडा लगा? ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਜੀ। जी मैं गुजारिश करूंगा कि इस तरह का ये जो है किसानी का जो झंडा है, किसान भारतीय किसान एकता, ਹਾਂ इसका असर किसान आंदोलन का पूरा असर रहेगा इस चुनाव में। ਰਹੂਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੂਗਾ। और बाकी क्या समस्या है आपके इस इलाके की? ਸਾਡੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆ ਬਾਅਦ। जी ਹਾਂ क्या बड़ी समस्याएं हैं, अगर बताना चाहें हमारे दर्शकों को आप या सरकार को? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈ ਬੈਠੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠਾ ਦੇਣ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹਾਂ ये दिक्कत है। ਹਾਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤ और ਹੈ। बाकी गांव की समस्या के बारे में? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾँव ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਗਾँव ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪ ਹੀ ਨਿਬੜਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ खुद ही नहीं पड़ता है। ਹਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਬੜ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। धन्यवाद। तो ये छोटा गांव है सेखू खेड़ा, जिसको लेकर के हमने चर्चा करी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन लोगों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुंचे, क्योंकि चुनाव आ गया है। तो इसको लेकर के दिसड़कनामा.com की चुनाव यात्रा है वो ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के तमाम गाँव में जाएगी और हम जो है इस इलाके की क्या बड़ी समस्याएँ हैं, चुनावी माहौल क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।